हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों को संशय है कि भाई क्या कुछ करना चाहिए हमें। तो कंप्लीट चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि क्या 1 अप्रैल 2025 से सभी डॉक्यूमेंट रद्द हो जाएंगे, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट आपने बनवा रखे हैं भाई, जैसे आपका ईडब्ल्यूएस का है, ओएससी सर्टिफिकेट, डीएससी का है, बीसीए, बीसीबी, इनकम, हरियर रेजिडेंस, ठीक है। और भी जैसे एक्स सर्विसमैन की बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं जो डिपेंडेंट हैं। उसके बाद में न्यू डॉक्यूमेंट कैसे बनवाएं, तो कंप्लीट चर्चा इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं या नहीं तैयारी कर रहे हैं भाई, ये चीज़ें तो डॉक्यूमेंट तो चाहते रहते हैं, सभी कैंडिडेट को ज़रूरत होती है इनकी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लें, ताकि जितनी वीडियो रिले उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और दोस्तों, अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं भाई, चाहे टीजीटी की हो, चाहे पीजीटी की हो, एस्टेट की, या फिर ईएमआरएस की भी, अभी केवीएस की भी, एनवीएस की वैकेंसी आने वाली है, DSSB की भी प्रोसेस आपका चला हुआ है, उसके साथ साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर का भी, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी जो आपके नवरात्र के अंदर ऑफर आया हुआ है, तो हिंदी का आप बैच लेके प्रॉपर वे में तैयारी कर सकते हैं। इसके नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, या सक्सेस इन हिंदी अकेडमी पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और उस पर जो है आपको कोर्स मिल जाएगा। आप में कम समय में जो है अच्छी प्रकार से तैयारी कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो अभी जो चर्चा है उसके ऊपर हम बात करते हैं, हमारी जो मेन जो मुद्दा है उसके ऊपर, कि क्या 1 अप्रैल 2025 से, क्योंकि जो हमारा न्यू ईयर्स होता है, वैसे तो हमारा जैसे हमारा कोई भी साल होता है तो वो हम वैसे जो वो होता है तो हमारा 1 जनवरी से हम मानते हैं, ठीक है। 1 जनवरी का न्यू ईयर होता है। लेकिन जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, यानी हमारे जो हरियाणा सरकार या जो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो हमारा जो बजट है फरवरी के अंदर जो हमारा बजट पेश होता है, ठीक है। और उसके बाद में जो हमारा बजट जो लागू होता है वो हमारा होता है 1 अप्रैल से, ठीक है। यानी हमारे जो देसी महीने होते हैं भाई, ठीक है, जो चैत्र स्टार्ट होता है, चैत्र तो वो अब की बार हमारा जो है वो हमारा स्टार्ट हो गया था अभी 31 से, जो हमारे नवरात्रि स्टार्ट हुए थे, ठीक है, चैत्र मास, ठीक है। तो इससे जो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाए, यानी 1 अप्रैल से लगभग हमारा जो है न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है। और ये डॉक्यूमेंट जो हमारे होते हैं, जितने भी जो डॉक्यूमेंट हम बनवाते हैं ईडब्ल्यूएस, क्योंकि ये इनकम के ऊपर होते हैं, ये प्रीवियस ईयर जो इनकम होती है उसके बेस पे जो हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं, तो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं, ये जो ईडब्ल्यूएस का है, या फिर बीसी जो क्रीमी लेयर का भी ओबीसी का जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं उनके लिए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अलग लेयर है भाई, इस लेयर के अंदर जो अगर जो आते हैं जिनकी इनकम ये है तो वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद में हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी कुछ चेंजमेंट अभी नया किया था भाई, इस दायरे में अगर जो आते हैं तो वो बीसीए और बीसीबी का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो इस सारी की सारी जो है प्रीवियस ईयर इनकम के ऊपर जो है सर्टिफिकेट बनते हैं, तो ये आपको हर बार बनवाने होते हैं। इसका जो प्रोसेस रहता है वो कब से कब तक रहता है। अभी जब आपका 1 अप्रैल आपका जो है 1 अप्रैल 2000 जो है 25, ठीक है, से ये अभी स्टार्ट हो गए हैं आपके, ठीक है। और अभी इनका प्रोसेस, क्योंकि जो आपके जो पुराने वाले थे वो 31 मार्च को जो आपके 2025 को समाप्त हो गए। अभी जो नए वाले हैं वो आपके कब से स्टार्ट होंगे, वो आपके अभी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गए हैं। कोई भी अभी डॉक्यूमेंट आप बनवाओगे तो वो 1 अप्रैल न्यू ईयर से जो स्टार्ट हो गए हैं आपके, और वो जो आपके चलेंगे वो 31 मार्च 2026 तक चलेंगे भाई, ठीक है। ये नहीं कि आपको बार बार बीच में बनवाना पड़ेगा। बीच में कब बनवाने पड़ते हैं, जब कोई चेंजमेंट किया जाता है तभी बनवाने पड़ते हैं, नहीं तो एक ही जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो आपका जो होता है वो अप्रैल से लेकर जो है 31 मार्च तक का होता है, ठीक है। क्लोजिंग टाइम जो 31 मार्च तक का होता है, तो वो प्रोसेस इसका होता है। तो वो 1 साल के लिए जो है डॉक्यूमेंट आपके बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है प्रीवियस ईयर जो आपकी इनकम होती है उसके बेस पे जो है बनेंगे आपके। तो ये ईडब्ल्यूएस अभी किस किस को बनवाना है वो भी मैं बताते हैं। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो आपको बनवाना है अभी, जो भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस वाले हैं, क्योंकि इनकी इनकम देखी जाएगी पे 1,80,000 तक की इनकम है, तो वो सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट बनवा सकते हैं, यानी फैमिली आईडी के। मेन चीज़ है ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके फैमिली आईडी के ऊपर बनेंगे भाई, ठीक है। फैमिली आईडी में जो आपकी इनकम होनी चाहिए, और आपके जो भी डिटेल हैं, जैसे आप जिस भी
सर्टिफिकेट बनवाते हैं, कास्ट का बनवाते हैं या इनकम का बनवाते हैं, तो वो चीज़ें आपकी फैमिली आईडी में अपडेटेड होनी चाहिए, तभी आपका जो है ये डॉक्यूमेंट बन जाएंगे, तब ये जो वहाँ से जो है पूरा डिटेल जो फैमिली आईडी से उठाए जाएंगे। तो उसके अंदर कोई करेक्शन है तो वो भी आप पहले ठीक करवा सकते हैं, कोई डेट ऑफ बर्थ का है या कोई किसी प्रकार का इशू है, एड्रेस का है, कुछ भी है, तो वो पहले आप एक बार उसको ठीक करवा लें, ठीक है। उसके बाद में सारा अगर सब कुछ ठीक है तो सारे डॉक्यूमेंट जो आपकी मतलब ये जो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो नेमिंग है, नाम है, या उसके बाद में आपकी एड्रेस है, उसके बाद में फादर्स नेम है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, मदर्स नेम है, ये सारी चीज़ें जो आप 10th है भी, सबसे जो हमारा कोई भी हम फॉर्म भरते हैं तो मेन चीज़ होता है हमारा जो बेस होता है वो हमारा 10th होता है, ठीक है। तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट में 10th के अकॉर्डिंग जो है आपके सारी चीज़ जो आपकी एड्रेस है, डिटेल है, वो सारी चीज़ें जो है आपकी 10th के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो फैमिली आईडी में वो की वो सारी चीज़ें, आधार कार्ड जो उस चीज़ में वो आप सारी करवा लें, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर फैमिली आईडी है तो उससे आपकी डिटेल उठाएंगे, EWS वाले हैं। उसके बाद में OSC और DSC का एक बार बाद में बताता हूँ। BCA और BCV ये भी आपके जो है प्रीवियस ईयर इनकम के ऊपर बेस पे जो है आपके बनेंगे, क्योंकि ठीक है। और ये BCA वाले क्योंकि अभी नए जो है करीम लेट चेंज की गई है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो अभी नए फाइनेंस ईयर 2025 वाले अप्रैल वाले जो अभी आपको बनवाने पड़ेंगे भाई, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट तो भाई ठीक है, इनकम का अकॉर्डिंग वो आपका अप्रैल से बनेगा। उसके बाद हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपका बहुत पुराना है तो वो आपको बनवाना पड़ेगा भाई, क्योंकि बहुत सारे अभी फार्म भरे जाएंगे, उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो उनके ऊपर है जो न्यू जो है आपके जो है डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। OSC DSC वाले ये जो हैं ये अभी नया जो रूल किया है भाई, SC कैटेगरी को जो है, SC को जो 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक OSC अदर और एक है डिप्राइव जो SC है, मतलब जो पिछड़ा उसके अंदर है SC के अंदर, तो उनको ठीक है। तो 2 में OSC और DSC ये है जो नया नोटिफिकेशन आया है। SC वाले जो पुराने सर्टिफिकेट वो नहीं चलेंगे, क्योंकि SC वाले परमानेंट होते हैं वैसे, एक बार बनवा लिया तो आपको लगभग जो कई सालों तक चलते रहते हैं, लेकिन एक आध बार कई बार नए भी मांग लेते हैं, ठीक है। तो आप ये जो OSC वाले जो नोटिफिकेशन है उसके बाद में OSC वाले ये अलग अलग SC के जो हैं अलग अलग बनने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो आपने अभी बनवा लिए हैं तो उनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई बार ये है अभी फॉर्म भरे जाएंगे। जैसे CET के हैं तो उन्होंने जो HSC के चेयरमैन हैं तो उन्होंने बोला था कि आप जो सारे डॉक्यूमेंट ही अपने बनवा के रखिए, वो लिस्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी और कोई भी आप फॉर्म भरेंगे, अभी जैसे आपका KVS का है, NVS का है, जो भी फॉर्म भरेंगे तो उसके अंदर भी आपको जो है न्यू डॉक्यूमेंट लगभग मांगे जाते हैं भाई, लेटेस्ट वाले जो आप डॉक्यूमेंट भरें, ठीक है। क्योंकि उसमें फिर आपको भाई आप मेहनत भी करें और उसके बाद में टेस्ट भी पास करें, इंटरव्यू फेस करें, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट के कारण आप रास्ते में निकाल दिए जाए तो बहुत बड़ा दुख होता है, ठीक है। तो अपने कोई दिक्कत इनमें ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट नए बनवा लें, ठीक है। तो भी मैं एक बार और बता देता हूँ कैसे बनवाने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जिस भी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट बनवाने हैं किसी प्रकार के, तो ये सारे के सारे फैमिली आईडी के द्वारा आपके बन जाएंगे। इसके लिए आप जो है 9728439007 पे जो है नंबर पे आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर मैं आपको बता दूं, आपको जो है फ़ोटो भेजनी है और कुछ जो भी भेजना है वो चीज़ें भेजनी है डिटेल, तो मैं आपको बता दूंगा। तो इसके दोबारा जो है आपके जो है डॉक्यूमेंट मतलब आप भेजेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी जो है जो भी सर्टिफिकेट है आपके 3 से 4 घंटे एक दिन के अंदर प्रोसेस में जो आपका बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इसके नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट, इसके व्हाट्सअप पे भी मिलेगा, व्हाट्सअप नंबर है ये, यही व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप के ऊपर जो मैसेज कर सकते हैं। आप जो डिटेल है अपनी दे देना, भाई सर मैंने ऐसे ऐसे जो भी सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी कुछ सर्टिफिकेट है वो मैं आपके ऊपर दिखा भी देता हूँ। तो ये जो नोटिस आपको सभी जगह मिलता है कि 1 अप्रैल से यह डॉक्यूमेंट नए बनवा ले, जिनने पहले बनवाए थे वे सभी एक्सपायर हो गए हैं। जैसे 1 अप्रैल के बाद सर्टिफिकेट न्यू बनने होंगे, जो 2025-26 फाइनेंस ईयर आपका 2025-26 यानी 31 मार्च तक 2026 तक बनेंगे, यानी 25-26 जो फाइनेंस ईयर के आपके बनेंगे। इनकम सर्टिफिकेट है, SC कास्ट सर्टिफिकेट है, ST कास्ट सर्टिफिकेट है, उसके बाद OBC कास्ट सर्टिफिकेट है। OBC के अंदर जैसे BCA BCB है, उसके बाद EWS है, अदर शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाना आपको वो वाले, ठीक है। ये सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जो आप व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए अभी जो HSC के चेयरमैन जो मेल करके स्पेशल बोला था ट्वीट करके कि ये डॉक्यूमेंट आप अपने बनवा ले, तैयार रखिए, क्योंकि जो आपका CET का जो फॉर्म भरना चाहते हैं कैंडिडेट, उनके लिए 15 दिन के लिए पोर्टल खुलेगा, ओनली 15 दिन के लिए पोर्टल खुलेगा। तो वो बोल रहे हैं कि पोर्टल में आप आराम से कितने भी लाखों में लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन हैंग नहीं होगी साइट, नहीं कोई दिक्कत आ गई। ओनली मात्र और 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, क्योंकि आपका CET का एग्जाम जल्दी होने वाला है, तो 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। तो अपने डॉक्यूमेंट पहले बनवा के रखे भी, ठीक है।
तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये दोस्तों हिम्मत सिंह जी हैं। आप सभी भावी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि सीईटी, ठीक है, 2025 का रजिस्ट्रेशन जल्द ही शुरू होने जा रहा है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने सभी जरूर डॉक्यूमेंट तैयार रखें ताकि रजिस्ट्रेशन के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक डॉक्यूमेंट नीचे दिए गए। ये बोला है कि ये डॉक्यूमेंट आप, इन्होंने कई दिन पहले ये जो है ट्वीट किया था, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट आपको बनवा के तैयार रखनी है, क्योंकि 15 दिन के लिए टाइम दिया जाएगा। आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद में आप चाहे कोर्ट में केस कर देना, आगे कोई डेट नहीं बढ़ेगी कि भाई मेरा फॉर्म नहीं भरा गया। इसके लिए ये इन्होंने बोल दिया है बिल्कुल साफ साफ कल परसों कि भाई कोई है इसके लिए जवाबदारी नहीं होगी हमारी। आप 15 दिन का टाइम दिया, आराम से फॉर्म भर सकते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट पहले तैयार रखें, बाद में वही हो सकता है साइट बिजी हो जाए, उसके बाद में भी सरल वाली साइट है और अभी अच्छे से चल रही है, ठीक है। और हो सकता है भाई कोई मतलब सरकारी छुट्टी हो जाए या कुछ भी दिक्कत हो जाए तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको बनवा के तैयार रखने हैं, वो मैं एक बार आपको बताया। डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड विद द CET CND एप्लीकेशन फॉर्म, मैट्रिक सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, उसके ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। मैट्रिक सर्टिफिकेट अगर आप के पास में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वो जो आप डुप्लीकेट निकलवा सकते हैं। जो भी आपको है वो प्रोसेस आप निकलवा सकते हैं। शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट है, जैसे डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है DSC और अदर शेड्यूल कास्ट है OSC का सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। और अभी लेटेस्ट आपने बनवाया है भाई, अभी जो नए नोटिफिकेशन के बाद में ये जो सर्टिफिकेट हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है, उनको बनवाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। और अगर जेड लेटेस्ट मांगते हैं तो फिर आपको बनवाना पड़े, तो इससे अच्छा आप बनवा भी सकते हैं, ठीक है भाई। आपके पास में पहले अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेटेस्ट फोटोग्राफ विद गुड रिवोल्यूशन फोटोग्राफ आपकी जो है लेटेस्ट होनी चाहिए, वो आप उतरवा लेना उस टाइम पे। उसके बाद स्कैंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, ये आपके हो गए। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट क्लेमिंग बेनिफिट फॉर द एज रिलैक्सेशन, ठीक है। एज रिलैक्सेशन के लिए अगर आप चाहते हैं तो वो एक्सपीरियंस का आपका, अगर किसी प्रकार का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो वो सर्टिफिकेट। डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं तो PWD कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो सर्टिफिकेट है वो बनवा के रखें। 4 एक्स सर्विसमैन के लिए आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और डिस्चार्ज बुक आपके पास में होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर द फीमेल मेंबर ऑफ ESM और डिसेबल्ड ESM, ठीक है। तो उसके एलिजिबल कैंडिडेट हैं भी एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड, तो डिपेंडेंट है उसके ऊपर वो वाले सर्टिफिकेट फॉर द चिल्ड्रन गार्डन, चिल्ड्रन डिपेंडेंट ऑफ द फ्रीडम फाइटर वाले हैं तो उनको बनवाना है। हरियाणा बोनीफाइड रेजिडेंट सर्टिफिकेट पे एप्लीकेट, अगर रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं बनवा रखा आपने तो वो भी बनवाना है आपने, क्योंकि अभी जो सर्टिफिकेट बनेंगे उनके ऊपर जो है आपकी सरल की ID और उसके साथ साथ में जो आपकी फैमिली ID भी अपडेटेड मिलेगी, उसके ऊपर आपकी फैमिली ID भी होगी भाई, ये इस कैंडिडेट की फैमिली ID है, ये इसका सर्टिफिकेट है। लेटेस्ट EW सर्टिफिकेट पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन, जो EWS का सर्टिफिकेट है न्यू, उसके अकॉर्डिंग जो है ये आपका भी हर साल बनता है EWS वाला, क्योंकि अभी नए फाइनेंस शुरू हो गया तो 1 अप्रैल के बाद वाला जो इस इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं 2019 के अंदर आए थे उसके अकॉर्डिंग बनवाना है। उसके बाद लेटेस्ट BCA नॉन क्रीमी लेयर, BCB नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशूज एज पर द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन 22/3/2022 एंड 16/7/2024 एज एप्लीकेबल फॉर दैट टाइम टू टाइम, ठीक है। जो चेंजमेंट अभी जो भी BCA और BCB सर्टिफिकेट के अंदर जो चेंजमेंट किया गया, बी क्रीमी लेयर का जो चेंजमेंट किया गया उसके अकॉर्डिंग जो आपको अभी 16/7/2024 में भी किया गया है, या भी उसके बाद भी कोई किया गया तो उसके अकॉर्डिंग नया आपको लेटेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए। स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर स्पोर्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर वो सर्टिफिकेट, आधार कार्ड आपका होना चाहिए और परिवार पहचान पत्र इफ एप्लीकेबल, ठीक है। और PP जो आपका होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर जो आपने अपडेशन करवा सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट आर आल्सो रिक्वेस्टेड टू अपडेट द पर्सनल डिटेल लाइक नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, मदर्स नेम, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर इन द आधार कार्ड एंड PP इज इफ चेंज इन अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है। और इसके अंदर आपका जो भी एक आधार कार्ड के अंदर मेन चीज़ है और फैमिली ID के अंदर जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ है, नाम है, ये सारी चीज़ें अच्छी प्रकार से आप चेक करवा लें। कोई मिस्टेक है तो उसको भी आप ठीक करवा लें, ठीक है। मोबाइल नंबर जैसे आपने कोई साल पहले दे रखा है, क्योंकि अभी अपडेटेड जो मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसके अंदर OTP आता है और बहुत सारी जो चेंजमेंट करनी पड़ती हैं तो बहुत सारे बार OTP आता है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। तो अपना जो लेटेस्ट वाला मोबाइल नंबर जो आप यूज़ कर रहे हैं जो चालू है तो वो मोबाइल नंबर, वो चीज़ें अपडेट आप इसके अंदर करवा लें। डेट ऑफ बर्थ है, वो सारी चीज़ें जो आपने 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपडेट करवा लें। तो ये थी भाई सारे सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको जो ज़रूरत पड़ती रहती है, ठीक है। तो आपको लेटेस्ट रखनी चाहिए, ठीक है। नए बनते हैं उसी टाइम पे नए बनवा ले, कोई ज़्यादा इसके अंदर लगता नहीं है। तो आप जो भी बनवाना चाहते हैं तो वो जो है
इसके नीचे व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, फिर या फिर जो है मैं आपको नंबर बता देता हूँ, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके जो है ये डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। 9728439007। ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके, व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज डाल देना, फिर जो आपसे बात होगी तो मैं बता दूंगा क्या क्या जो आपको चीज़ ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ भेज देंगे। तो और जो है आपका जो इसके चार्जेस लगेगा वो बता दिया जाए, तो ये डॉक्यूमेंट आप आराम से बनवा सकते हैं। ये CSC के द्वारा भी आपके बन जाते हैं भाई। ठीक है, तो आप ये कॉन्टैक्ट करके जो है आप ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो ये था सिर्फ पूरी डिटेल। अगर किसी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।